भगवान नारायण स्वयं मानव बनकर उस सदन में गए और विश्व मौनी ने उनको माला पहना दी और माला पहन के राजकुमारी को संग लेके भगवान चले गए। नारद जी कहने लगे राजकुमारी कहां गई? बोले जहां जानी थी वहीं गई। अब कन्या कहां है? बोले गई। और गण बोले पहले अपना मुखड़ा देख लो दर्पण में, पता चल जाएगा। जल में जाके देखा तो वो बानर का स्वरूप उन्हें दिखाई पड़ा। बड़ा क्रोध आया उन्हें। बोले हमारा यही स्वरूप था? बोले यही अभी भी है। तो तुमने हमको तब से क्यों नहीं बताया? क्रोध आ गया और शाप दे दिया, ओहु निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हसेउ हमई सो लेउ फल बहुर हसेउ मुनि को। तुमने बहुत बुरा किया, तुमने एक संत का अपराध किया, उपहास किया। देखो सुनो, हमारी बात को कोई आजकल, क्योंकि वो इतनी गंभीरता भी नहीं है सुनने की समझने की, कई लोग तो टाइम पास के लिए कथा सुनते हैं और कईयों पे तो इतना समय ही नहीं है कि कथा सुन लें। पर सच बताएं, संतों का अपराध करने पर, भक्तों का अपराध करने पर, ब्राह्मणों का अपराध करने पर जो दंड मिलता है उसे तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, बचा ही नहीं सकता। आज तुम्हारे हाथ में सब कुछ हो सकता है, पर कल कैसा होगा ये डिसाइड तुम्हारा आज का कर्म करेगा। आज का कर्म, कल नहीं। शंकर भगवान के गण हैं, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। पर तुम जानबूझकर हमारा अपमान करते रहे, हमारा उपहास करते रहे, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम जाके राक्षस हो जाओ। और वही दोनों गण राक्षस हुए, रावण और कुंभकर्ण। यही ये दोनों। अगर तुम राम पर विश्वास करते हो तो रामायण पे भी विश्वास करो, और रामायण पे अगर विश्वास करते हो तो रामायण से सीखो। ये सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी, रामायण को सुनकर उसे जीवन में धारण करने, उससे लर्न करो, कुछ ऐसा सीखो कि इन पात्रों ने जो गलतियां करी हैं वो गलती हम अपने जीवन में न करें, करनी भी नहीं चाहिए। जब हम ये गलती नहीं करेंगे तभी न बचेंगे हम इस बात से, तभी अपराध करने से बच जाएंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब ये धीरे बोल रहे हो तुम, तब आनंद आएगा, तब पता चलेगा। तो ये बात सीख ले, किसी संत का, किसी भक्त का हम अपराध नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये निश्चय कर लीजिए। इनको शाप देकर गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्रोध शांत नहीं हुआ नारद जी का। और नारद जी ने कहा, आज मैं नारायण को दया हूं साप के मरिया हूं जाई, जगत मोर उपहास कराए। या तो नारायण को साप दूंगा या उनके द्वार पे जाके मर जाऊंगा। बड़े क्रोध में जा रहे थे, बड़े क्रोध में। भगवान को लगा जितने क्रोध में जा रहे हैं कहीं हार्ट फेल ना हो जाए, इतना क्रोध करते आ रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया जानते हो? बीच ही पंथ मिले तनु झारी, संग रमा सोई राजकुमारी, बोले बिहस बचर सुर साए, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। बीचई पंथ, भगवान मार्ग में मिले और अकेले नहीं मिले, ट्रिपल मिले।
सच्ची बता रहे हैं, इनसे ज्यादा लीला में कोई नहीं हो सकता। ये भी जानते हैं कि इनको क्रोध क्यों आ रहा है, जानते ही हैं, रीजन भी जानते हैं, और रीजन स्वयं है ये भी जानते हैं। इसलिए स्वयं भी आए और रीजन को भी ले आए, अकेले नहीं, दो दो। एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी हैं, एक तरफ योग माया जो विश्व मोहिनी बनी है वो खड़ी हैं, और दोनों के साथ में आकर नारद जी को प्रणाम करते हुए बोले, मुनि कहां चले बिकल की नाही। हे मुनि, इतने बिकल होके कहां जा रहे हैं बताओ, और वो भी मुस्कुराकर। अगले के हृदय में क्रोध की अग्नि धधक रही है, और ये कह रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग माय डियर नारद जी। अब सोचो क्या बीत रही होगी नारद जी पर। नारद जी बोले, हम भाड़ में जा रहे हैं, तुम्हें लेना देना क्या है, हम कहीं भी जाएं कहीं न जाएं इसे तुम्हें क्या पड़ी, क्या लेना देना तुम्हें, क्यों। अरे हम सब अब शुरू हो गए नारद जी, अब भगवान चुप हो गए, बस वो शुरू करवाना था उनको। अब इसके बाद कुछ नहीं बोले, अब मौन, एकदम मुस्कुराते रहे बस। वैसे एक बात बताएं, जो तुम्हें गिराना चाहते हो बस उनके सामने कभी जाओ तो आंसू लेके मत जाना, मुस्कुरा के जाना, वो अपने आप गिर जाएगा। तुम्हारी मुस्कुराहट में वो दम है, साधारण नहीं है तुम्हारी मुस्कुराहट। तुम जितना मुस्कुराओगे सामने वाले उतने ही कमजोर पड़ते चले जाएंगे। बस मुस्कुराते रहो। तुम्हारी मुस्कुराहट किसी को सुख भी देती है, पर तुम्हारी मुस्कुराहट किसी को दुख भी देती है। दोनों के लिए पर्याप्त है, मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मुस्कुराना शुभ ही है, अच्छा ही है। तुम मुस्कुराते रहो, तुम मुस्कुराते रहोगे तो चकाचक आनंद बना रहेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जोर से बोलिए, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेष। मदद सिंधु रुद्र ही बोरायो, सुरन प्रेर विष पान करायो। हे नारायण, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम पराई संपदा को देख के कभी प्रसन्न नहीं होते। क्यों नहीं होते? तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, तुम्हारे हृदय में ईर्षा कपट कूट कूट के भरा हुआ है। हम भूले थोड़ी है समुद्र मंथन के उस कार्य को, तुम्हारे को। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले विष निकला, और आपने क्या किया? देवताओं को प्रेरणा देकर वो विष सबसे पहले तुमने शंकर भगवान को पान कराया। क्या हम भूल जाएं? और उससे भी बड़ी बात, असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। अरे शंकर भगवान को विष पिलाने वाले तुम, दैत्यों को अमृत, दैत्यों को मदिरा पिलाने वाले तुम, और जब लक्ष्मी जी निकली तो वो स्वयं ने रख ली, ये खड़ी, ये अपने पास, मणि अपने पास, और विष शंकर भगवान को। अरे आप तो ऑलवेज, हमेशा से ही कपटी हो, कपट युक्त कार्य करते हो। हम जानते हैं, और इसलिए हो क्योंकि परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। जो तुम्हारे मन को आता है वही तुम करते हो, भले ही मंद मंदे ही भल करहो,
विस्मय हरस न ही कछु धरहु। ये सब अपनी मर्जी से करते हो, पर आज तुमने भले भवन में निमंत्रण दे दिया है। आज तक तुम्हारा पाला ऐसे ही लोगों से पड़ा था, पर आज सही घर में निमंत्रण तुमने दिया है। आज तुम अपने कर्मों का फल यथावत पाओगे नारायण। आज नारद तुम्हें तुम्हारे हर कर्म की सजा देगा, कर्म का दंड देगा। तुमने मुझे बंदर बनाया और स्वयं मानव बने, तो सुनो। बंचे हु मोहे जबन धर देहा, सोई तन धरहु साप मम एहा। पूरा संसार मानवी जगत तुम्हें पूछता है, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें पूछता है, क्योंकि तुम नारायण हो। पर नारायण मुझे छलने के लिए तुमने क्या किया? मुझे छलने के लिए तुम मानव बने, तो मेरा साप है, तुम्हें मानव बनकर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। ये मेरा पहला साप है। तुम्हें साप देता हूं, तुम मानव बनकर पृथ्वी पे आओ। और कपियाकृति तुम कीन हमारी, करे हरि की सहाय तुम्हारी। मैं कितनी आशा से तुम्हारे पास आया था कि मुझे सुंदर रूप दे दो। तुम मुझे सुंदर रूप दे दोगे तो ये राजकुमारी मेरे साथ विवाह कर लेगी। पर तुमने क्या किया? तुमने मुझे बंदर बना दिया। और बंदर इसलिए बना दिया कि बंदर लोलुप होता है, कामी होता है, इसीलिए ना तुमने मुझे बंदर बनाया। मैं तुम्हें शाप देता हूं, विपत्तियों के बादल घिर के जब तुम्हारे सर पे आएंगे, अगर कोई काम आएंगे तो ये बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे। मेरा शाप। और सुनो, मम अपकार की तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। अरे तुम क्या जानो नारी का वियोग क्या होता है? दो दो को लेके खड़े हुए हो। हमसे पूछो, हमारे पास एक भी नहीं है, और इसीलिए तुमने हमारा उपवास किया है। तुम नहीं जानोगे हमारा दुख कितना बड़ा है। तो सुनो, एक दिन वो आएगा जब तुम मानव बन के जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि नारी बिरह तुम हो दुखारी, तुम्हारी स्त्री का हरण होगा और तब तुम्हें स्त्री वियोग होगा। ये मेरा शाप है तुम्हें भी नारी के वियोग से अपनी आप को देखना होगा। बोलो राधे राधे। देखो, नारायण भगवान ने सोचा कि नारद जी अभी गुस्से में हैं और जब तक ये दोनों खड़ी रही ना, तब तक सांप मिलते ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो उन दोनों को हटाया कि तुम जाओ देवी। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमान राजकुमारी। भगवान ने दोनों को कहा, देवियों जाओ थोड़ी लीला छिपा लो। तो जब दोनों अदृश्य हुई तो नारद जी ने पूछा, कहां गई दोनों?
बोले कौन दोनों? बोले जो खड़ी थी, बोले लक्ष्मी जी तुम्हारी माता जी तो क्षीर सागर में, दूसरी कोई है ही नहीं। बोले वो श्रीनगर सील निधि ये सब सिस्टम क्या था? अरे नारद जी ये सब तो हमारी माया है। ये माया था? बोले हाँ ये माया। बोले ये माया क्यों आवश्यकता पड़ी? बोले कामदेव जीता था ना अपने, रोग लग गया था ना काम रोग आपको, तो उसका ऑपरेशन करने के लिए हमने माया से ऑपरेशन थिएटर तैयार किया था। अब तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका है, अब तुम काम रहित हो चुके हो। जैसे ही चरण पकड़ लिए नारद जी ने सुना ऐसे ही, हाय हाय ये मेरे से क्या हो गया, मैंने आपको कितने अपशब्द बोल दिए, मैंने कितना उल्टा सीधा बोल दिया, हे प्रभु मुझे। चरणों को पकड़ के रोने लगे नारद जी, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और नारद जी कहने लगे, मृषा होय मम साप कृपाला, मैंने जो साप दिए हैं ये सब झूठे हो जाएं। तो भगवान क्या कहते हैं, मम इच्छा कहे दीन दयाला, ये मेरी ही इच्छा से हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये सब मेरी इच्छा है, इसलिए चिंता नहीं करो। तो नारद जी बोले, महाराज मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटे के मेरे। ध्यान से सुनो, जब आप किसी को अपशब्द बोलते हो, जैसे गाली गलौज करते हो ना, इससे भी आपके पाप बढ़ते हैं। जितने भी युवा बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, ये जो चाहे इंग्लिश में गाली दो, चाहे हिंदी में दो, चाहे संस्कृत में दो, किसी भी भाषा में गाली दो, गाली गाली ही है। और वो जो गाली है, जितनी बार आप अपने मुंह से गाली दोगे उतने ही पाप की वृद्धि होगी, आपके पाप बढ़ेंगे। नारद जी ने तो कोई गाली नहीं दी थी, अपशब्द बोले थे, जो कि एक नियम है। सम्माननीय लोगों के आगे ऊंची आवाज में नहीं बोलना है, सम्माननीय लोगों के आगे बोलने का अदब होना चाहिए हमको। आजकल इन बातों को किसी को समझाओ तो वो तुम्हें पागल समझेगा। आजकल तो मतलब ही नहीं, जो हम कहें सो ठीक, लेकिन जो आप शब्द आप बोल रहे हो वो भी पाप है। नारद जी के वचन सुनो, कहे मुनि पाप मिटई किम मोरे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? कोई गाली तो दी नहीं थी, पाप कैसे हो गए? बोले भगवान के प्रति अपशब्द बोलना ये पाप ही। आप अपने माता पिता के प्रति जो क्रोध में आके कुछ भी बोलते हो ये पाप है। हमारे ब्रज में चले जाओ, कई आदमी तो आपको ऐसे मिल जाएंगे बिना गाली के एक टूक नहीं तोड़ते, और ऐसी ऐसी गाली देते हैं कि हम तो बोल भी नहीं सकते कसम से। अभी एक अखाड़े में हम जाके बैठे थे, वो प्रारंभ में महाराज ऐसे ऐसे वचन सुनने को मिले। हमारे संग में हमारे लोग थे, वो हमको देख नहीं पा रहे थे, ऐसे ऐसे वो लक्ष्मण परशुराम संवाद, और हंस हंस के एक दूसरे को सुना रहे थे। कई जगह भाषा में भी गाली आ जाती है। हमारे ब्रज में 2-3 गाली तो ऐसी हैं जिनके बिना हमारे ब्रज में टूक ना तोड़ेंगे। और जो बालक कभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो बच्चे शर्म के मारे, कई बार जो शहरों में बच्चे रहते हैं, क्यों गांव की भाषा तो एकदम चकाचक वाली है, सारे दे थूतरे तोड़ दूंगा तेरे हवाल, ऐसे बोले बना तो बात एक रैपटॉप पर को कंसरा सूख जाएगा तेरा, सूख जाएगा सूझ जाएगा, हाँ सूखेगा नहीं सूझ जाएगा कंसरा। अब जन कहाँ है कंसरा, भगवान ही मालिक है, कौन ते कहते कंसरा, दे दूंगा तेरे थूतरे हवाल। अच्छा ये तो मैं सभ्य गाली दे रहा हूं, है तो ये भी मतलब क्रोध वाली बात है, पर गाली इनको शायद नहीं कहेंगे। गाली तो अलग टाइप की हैं, वो जो मतलब सियावर रामचंद्र की जय। और जो ब्रजवासी सुन रहे होंगे ना इस कथा को, वो सब समझ गए हूं मैं किन कौन कौन सी गालियों की बात कर रहा हूं। उनके बिना तो टूक नहीं तोड़े वो,
हाँ, पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हमको बचा रखा है। नहीं तो है तो हम भी ब्रजवासी, ब्लड तो वही है हम में भी। कई संत महात्माओं से मिलो, वो भी प्रवचन में बोल जाते हैं। एक बाबा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं वृंदावन में, वादनामा गए सुदामा कुटी में, ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी और तो शुक्र है मीडिया वालों का कि उस समय शूट नहीं किया, नहीं तो आनंद आ जाता। तो खैर लीव इट, शब्दों को समझे, भाव को समझे। मतलब यह है अपनी वाणी से कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अकारण। कारण भी हो तो प्रयास करो उन्हें इग्नोर करने के। क्यों? क्योंकि एक एक अपशब्द हमारे पाप में वृद्धि करता है। एक एक अपशब्द, जितने अपशब्द हमारे मुंह से निकलेंगे, किसी के लिए भी निकलेंगे, हमारे पाप की वृद्धि हो जाए। तो प्रयास ये करें कि हमारे पाप की वृद्धि न हो। और जितनी बार अच्छे शब्द निकलेंगे, राम राम करो, श्याम श्याम करो, ये करो, ये जितने भी शब्द आपके मुंह से निकलेंगे, ये उतने ही शब्द आपको पुण्य की ओर लेकर जाएंगे, उतना ही आपको श्रेष्ठ बना देंगे। बोलो राधे राधे। तो भगवान का नाम ज्यादा ज्यादा निकले, अच्छा है। तो बोले महाराज मैंने ऐसे अपशब्द बोले हैं, मेरे वचन के पाप बहुत बढ़ गए, अब कैसे मिटेंगे? अब सुन लीजिए, जो ये कहते हैं कि शंकर भगवान, नारायण की पूजा करने वाले को शंकर को नहीं पूजना चाहिए, और शंकर की पूजा करने वाले को नारायण को नहीं पूजना चाहिए, ये सब बातें जो करने वाले हैं वो जरा सुन लो। स्वयं नारायण भगवान क्या कह रहे हैं, ये चौपाई आप जरूर सुनिए। जपहु जाए शंकर सतनाम, जपहु जाए शंकर सतनाम, कोई भय तुरत विश्राम, कोई है तुरत विश्राम। भगवान के शब्द सुनो ध्यान से। नारायण माने राम जी माने कृष्ण, कृष्ण माने नारायण। क्या कह रहे हैं? आप शंकर भगवान के सहस्त्र नामों का जाप करिए, आपके हृदय में तुरंत विश्राम होगा। अर्थात जब भी मन अशांत हो तो अपने इष्ट का नाम अवश्य जाप करना चाहिए। जब आप अपने इष्ट का नाम जाप करेंगे तो आपके हृदय में तुरंत विश्राम होगा। नारायण कह रहे हैं शंकर भगवान के नाम का जाप करो। और शंकर भगवान किसका नाम जाप करते हैं? हरे रामा रामा राम। किसका जाप करते हैं? अर्थात आराध्य के नाम स्मरण से आपके मन को शांति मिलेगी। पहली बात सीख लीजिए। दूसरी बात, नारायण भगवान ने कहा को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। मुझे शंकर भगवान से ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। नोट करिए, नारद जी ने अपराध किसका किया? शंकर भगवान का, नारायण का नहीं।
शंकर भगवान ने तुमसे कहा कि नारायण को मत सुनाना, तुम नहीं माने। अगर हम अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं तो ये उनका अपमान है। आपने मेरा अपमान नहीं किया, आपने शिव का अपमान किया। और आप इस बात को नोट कर लीजिए, शंकर भगवान से ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है। इसलिए आपको प्रायश्चित उस अपराध का करना चाहिए। जितने भी लोग यहां कथा सुन रहे हैं, इस बात को नोट करें। आप अपने गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करें और भगवान से आशा करें कि वो तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा, तो आप गलती कर रहे हैं। ये चरित्र साक्षात उदाहरण बन गया है यहां पे। एक तरफ आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप अपने गुरु का अपमान करते जा रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते जा रहे हैं, उनकी आज्ञा को इग्नोर करते जा रहे हैं। इसका अभिप्राय है आप भगवान से मिलने के लायक नहीं है। आप अपराध भगवान का नहीं, गुरु का कर रहे हैं। तो क्या करे? बोले उन्हीं की शरण में जाओ, उन्हीं के नाम जपो। और हम वचन देते हैं, अब न तुम्हें माया, अब तुम्हें हमारी माया नहीं सताएगी। और एक बात और कर दी स्पष्ट, जेहि पर कृपा न करें पुरारी। ये पॉइंट भी नोट करो। सो न पाव मुनि भगत हमारी। जिस पे शंकर भगवान की कृपा नहीं होती, उसे हमारी भक्ति नहीं मिल सकती। नोट कर ले इस बात को। इसीलिए प्रत्येक गृहस्थी को 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति और कृष्ण। कृष्ण माने नारायण, नारायण माने राम, राम माने कृष्ण। प्रत्येक गृहस्थी को इन 5 देवताओं की पूजा। सुबह उठकर स्नान के बाद सूर्य को जल दें, गणेश पूजन करके घर की पूजा प्रार्थना प्रारंभ करें, शंकर भगवान को जल चढ़ा दें, कुल देवी का पूजन करें और फिर आराध्य की इष्ट की सेवा में पूरा दिन निकाल दें। ये पंचदेव। और इन पंचदेव की पूजा में कोई दोष नहीं है। इस शास्त्रीय विधान है पंचदेव की पूजा का। अब कई मूर्ख पत्थर कहते हैं, जिनकी बुद्धि में पत्थर पड़ गए हैं, कि पत्थर की पूजा ये हिंदू लोग करते हैं। हम पत्थर की पूजा नहीं मानते। अरे तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, इसलिए तुम इसे पत्थर पूजा कह रहे हो। ये पत्थर तब तक था जब तक ये खदान में था। ये पत्थर तब तक था जब तक मूर्तिकार की दुकान में था। लेकिन मंदिर में जाने से पहले ये पत्थर वेद मंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पत्थर नहीं रहा, अब ये भगवान हो गया है। और जब तक खदान में था किसने पूजा? और जब तक दुकान में था किसने पूजा? अरे पंडित जी ने भी उठा के ऐसे ही रख दिया, क्योंकि जानते हैं अभी पत्थर है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो फिर पंडित जी कहते हैं ये लोग आएंगे, ये लोग नहीं आएंगे। हटो हटो, तुम्हारे घर में सोबर आ गई, हटाओ हटो, तुम नहीं आओगे। क्यों? अब भगवान विराजे हुए हैं। पूरा विधान है क्रम का। आप विधान नष्ट कर देंगे तो उसमें भूत प्रेत आके बस जाएंगे। जिस प्रतिमा में विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा नहीं होती है, वहां से देवत्व तो समाप्त हो जाता है। नोट कर लेना, भूलना मत। और मंदिरों में जाने से शांति नहीं मिलती। मंदिर में बैठा हुआ भगवान जो है, अगर उसका विधि विधान से पूजन हो रहा है और उसका देवत्व जीवित है, तभी जाके तुमको वहां पहुंचकर शांति प्राप्त होगी। तभी तो देवत्व जीवित रखने के लिए विधि विधान से पूजा होना जरूरी है। पूजा में मिलावट होगी तो भगवान चले जाएंगे उस छोड़ के उस स्थान को। तो हम लोग पत्थरों की पूजा नहीं करते, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। वैष्णवानाम यथा संभो।
भगवान नारायण के जो भक्त हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है, शंकर भगवान के जो भक्त हैं उन्हें सेव्य कहा जाता है। और इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? बोले शंकर भगवान। और सबसे बड़ा सेव्य